भाग 32 1962। साथियों, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, बार बार आपको कहा जा रहा है, अपील किया जा रहा है कि आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे को भेजा जाए। और चैनल को खोल कर देखो तो आपको बड़ी फ़ोटो और साफ फ़ोटो आएगी। कृपया चैनल को ज़रूर देखना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको मालूम भी हो जाएगा कि आज 3 वीडियो आई या 2 आई, 4 आई, 1 आई। तो ये हाथ जोड़ के आपसे अपील है, अब चैनल को ज़रूर देखा जाए। तो साथियों, यूनाइटेड किंगडम अंग्रेज़ों ने ये काला कानून केवल 1949 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लिए, अस्थाई सरकार के लिए बनाया गया था, नागरिक सुरक्षा कोर। और ये बार बार आपको बताया जाया है कि नागरिक सुरक्षा कोर, राष्ट्रीय सुरक्षा कोर, नागरिक सुरक्षा अधिनियम तीनों अलग अलग बनाए हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, माननीय अमित शाह जी से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करते हैं, 1949 का जो काला कानून बना है और जो 1968 में अंग्रेज़ों ने अपना समाप्त किया, वो केवल सिर्फ होमगार्ड संस्था, गृह रक्षा बल, नगर सेना, सशस्त्र बल को कमज़ोर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यूनाइटेड किंगडम को काला कानून बनाया था। इस प्रश्न से हम बहुत बार बार रोष प्रकट करते हैं। जब भी हमारी मीटिंग होती है तो हम इस प्रश्न से सरकार को बताते हैं और रोष प्रकट भी किया जाता है कि ये काला कानून भारत के संविधान में दर्शाया गया। भारत के संविधान अनुच्छेद, परंतु सभी शक्तियाँ महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर शक्तियाँ का प्रयोग किया गया, ये भी एक अनुच्छेद अखिल भारतीय कांग्रेस को, अस्थाई सरकार को बनाया। जबकि आज तक हमारे स्थायी सरकार जो 1953 का कोई रूल लागू नहीं है। गुलाम तो पहले ही हम, आज़ाद भारत की सुविधा तो जब प्राप्त हो जब कोई कानून अच्छा बनाया हो। हम तो अंग्रेज़ों के समय, उससे पहले के 1608 से भी पहले बाबर के समय ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज़ों में हमेशा गुलाम से गुलाम रहे। और आज भी हम 75 साल से आज़ाद भारत में गुलाम हैं। और हमने बार बार सभी दस्तावेज माननीय प्रधानमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति जी और माननीय गृह मंत्री को भेजा है और रोष भी प्रकट किया है। जंतर मंतर पर काफ़ी रोष प्रकट किया। संघ राज्य क्षेत्र में महामहिम उपराज्यपाल महोदय जी के नाम पर शक्तियाँ का प्रयोग किया जा रहा है। आपको आगे किसी भाग में ये प्रमाण दिखाया जा सकता है जो भारत सरकार, राज्य सरकार, हरियाणा सरकार, एक छत्तीसगढ़ सरकार इत्यादि सरकार के पास ये पत्र भेजा गया था। अब देखो, आज़ाद भारत में कानून संसद में बनते हैं और हमारे ऊपर, इस संस्था के ऊपर, पब्लिक सर्वेंट के ऊपर, स्वयंसेवक के ऊपर, महामहिम राष्ट्रीय महोदय जी, भारत सरकार, माननीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार, माननीय DG CD गृह मंत्री भारत सरकार RK पुरम, अनेक वर्षों तक हमने बाई पोस्ट द्वारा, बाई हैंड द्वारा, जंतर मंतर द्वारा रोष प्रकट करके ये बताया गया
अगर हमारा जो आज़ाद भारत का संविधान है उससे हमने कोई सुविधा प्राप्त नहीं किया जा रहा। हमारे ऊपर तो शक्तियाँ पे शक्तियाँ लगाकर माननीय महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी के नाम पर माननीय महामहिम उपराज्यपाल के नाम पर शक्तियाँ का प्रयोग अनेक वर्षों से 75 वर्षों से बार बार किया जा रहा है। हमने बार बार रिक्वेस्ट भी किया कि भारत के संविधान में 14, 16, 226, 39D ये बहुत से अनुच्छेद हमने बताए और मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट 23/6/2011 की वो भी हमने माननीय गृह मंत्री भारत सरकार के पास भेजा गया 28 दिसंबर 2021 को, और वो आगे भी बताया जाएगा। उन्नीस सौ 1947 में 3 विभागों का अध्यादेश जारी किया गया और इस संस्था को सशस्त्र बल, होमगार्ड, रक्षा बल, नगर सैनिक का बल को छोड़ दिया गया। इनको तो पब्लिक सर्वेंट, स्वयंसेवक बनाकर एक साइड कर दिया, जबकि आपको सब कुछ ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34/987 के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दहिया एंड वरिष्ठ अधिकारियों ने आपको बार बार लिखित में दिया है और आगे फिर भी दिया जाएगा। और माननीय मीडिया वाले प्रभारी से या वरिष्ठ पत्रकारों से मैं उनसे हाथ जोड़ के रिपीट करता हूँ, अपील करता हूँ, अरदास करता हूँ और बार बार कर रहा हूँ। और हमारे होमगार्ड की समस्या, नगर सैनिक की समस्या एक बहुत जटिल है, जो हमें आज भी गुलामी की तरफ धकेल रखा है। और हमने बार बार बताया 1833 अनुच्छेद, अधिनियम, अनुच्छेद नहीं अधिनियम 1833, 1860, उससे पहले बाद में भी 1872 आईपीसी की धारा लगाकर बार बार तब्दील किया गया है, बदला गया है, पर हमको तो गुलाम से गुलाम, बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है। कभी ऐसा नहीं अगर इनको कोई सहायता प्रदान किया जाए। जब भी कोई अगर करना भी चाहे तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी अपनी वीटो पावर लगा देता है, शक्तियाँ यूज करता है। 1947 में भारतीय कांग्रेस अस्थायी सरकार को बार बार हमने लिखा भी है, 3 अध्यादेश जारी किया गया था। उसमें सशस्त्र बलों, होमगार्ड, नगर सैनिकों को छोड़ दिया गया। क्यों? सुभाष चंद्र बोस से अंग्रेज भी बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, अखिल भारतीय कांग्रेस भी इतनी नाराज़ थी। पता नहीं इनका आपस में क्या समझौता था या कोई शर्त रख रखी थी अखिल भारतीय कांग्रेस को अंग्रेज़ों से, इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं। जब हमें मालूम होगा तो ज़रूर हम बताएंगे। अकबर इनका शर्तनामा क्या था? नागरिक सुरक्षा कोर को अंग्रेज़ों ने 1949 में बनाया था, जो भारतवर्ष के प्रदेश उत्तर प्रदेश में 6 दिसंबर 1962 में लागू किया और भारत सरकार ने भी 1962 में लागू किया। क्यों? दिल्ली में भर्ती हुई 1959, 1960 इन्होंने नौकरी किया, स्वयंसेवक से भर्ती हुई और 61 में होमगार्ड एक्ट 1961 बनाकर और अंग्रेज़ों का जो कानून था वो 6 दिसंबर 1962 में लागू किया। और 1962 के बाद किसी भी प्रदेश या संघ राज्य में ये संस्था खुला वो स्वयंसेवक, क्योंकि अंग्रेज़ों ने तो पहले बोल दिया था कि ये लागू किया जाए
और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भाई जैसे उन्होंने बोला वैसे किया। तो साथियों, मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, हमें ये भारत सरकार से भी प्रार्थना करना चाह रहा हूँ, जो हम पे कानून लगे वो सारे विदेश से लाए गए थे या भारत सरकार ने कोई अपना भी कानून बनाया था। जो भी इस संस्था पे कानून लगे हैं, सशस्त्र बल, गृह रक्षा बल, नगर सेना बल, ये सब अंग्रेजों के कानून हैं। और साथियों, एक आपसे हर प्रदेश में ये भी पूछो, 6 दिसंबर 1962 का कानून आप कहाँ से लाए? भाई भारत सरकार तो ये अंग्रेजों का स्पष्ट हो गया। 1949 का कानून जो अंग्रेजों ने 1968 में बंद कर दिया, इसका प्रमाण है। तो ये तो वहाँ से ये कानून ले आए हैं। और बरार मध्य प्रांत है, बरार में तो पहले ही 1860-45 का धारा 21 था। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल जी ने तो ये सोचा था कि भाई ये धारा 21 को संशोधन कर देंगे और ये एक पैरामिलिट्री अर्धसैनिक बल बन जाएगा। लेकिन ऐसा अंग्रेज तो नहीं चाहते थे, अखिल भारतीय कांग्रेस भी नहीं चाहती थी। और वो उनको 1953 में देखो क्या किया है। आपको हर सन के बारे में बता रहे हैं। 1961 में क्या किया है, अब 62 की भी बताएंगे, 68 की भी बताएंगे। जब तक ये गुलाम से गुलाम, बंधुआ मजदूर, तंग से तंग ऐसा किया, जब जाकर इन्होंने आराम मिला है कांग्रेस ने कि अब ये बिल्कुल रिश्वत का काम हो गया, हमेशा रिश्वत लेते रहो और तुम्हारा चूल्हा जलता रहेगा, अधिकारियों का भी और हमारा भी। तो ऐसे कुछ लग रहा है नहीं। आज़ाद भारत में आज तक इसमें संशोधन नहीं हो सकता। सारे कानून बनाए जाते हैं वो संसद में बनते हैं। और हमारा कानून कहाँ बनता है? महामहिम राष्ट्रपति के पास, महामहिम उपराज्य के पास, महामहिम राज्यपाल महोदय जी के पास। इस संस्था का कानून ये बनाते हैं, नहीं कि संसद बनाती है। साथियों, हर प्रदेश से ये पूछा चाहिए, आप कानून मध्य प्रांत है बरार से ले आए हो, या ये नियम कानून अंग्रेजों से ले आए हो अधिनियम, या महाराष्ट्र बॉम्बे सरकार से ले आए हो, या दिल्ली सरकार से ले आए हो। मैं दावा करता हूँ साहब, 1962 के बाद जहाँ जहाँ भी पब्लिक सर्वेंट स्वयंसेवक की ब्रांच खुला है, होमगार्ड का नाम लेकर गुमराह किया गया है, वो सब दिल्ली के कानून हैं। और हमने 1959 में आपको बताया भी था। और अहम बात है, अब दिल्ली भारत राजधानी क्षेत्र है। ये जो कानून बनाएगा वो पूरे भारत में लागू होगा। होमगार्ड 1959 में दिल्ली राजधानी क्षेत्र में लागू किया, और वही पूरे भारत में संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे संघ राज्य क्षेत्र या राज्य संघ क्षेत्र हो, यही कानून आपका चल रहा है। और कोई कानून नया नहीं बनाया है। और एक्ट आपका अधिनियम जो आपके एक्ट में 511 आईपीसी एक्ट 1860 में 511 बिंदु है। उन्हीं बिंदु के आधार पर अंग्रेजों का आपका अधिनियम एक्ट बनाया है भारत सरकार को। और ये बताया जाएगा आपकी नियम और एक्ट भारत सरकार के अधीन है। साथियों, ज़्यादा न कहते हुए ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू, धन्यवाद।